हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज है आपका 13.1। बहुत ही क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को परेशानी हुआ है, बहुत ही दिक्कत इसमें करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दिए। सबसे पहले ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम। डाई को क्या करते हैं, 3 टाइम उसको हम थ्रोन करते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर कह रहा है ई इवेंट क्या है, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। 4 अपीयर्स थर्ड टॉस में आना चाहिए। और यहाँ पर एफ कह रहा है कि 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस, यानी कि फर्स्ट में ये आना चाहिए, सेकंड में ये आना चाहिए, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन। और फाइंड क्या करना है, ई बाई एफ। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दिए। तो सबसे पहले ये कह रहा है क्या कि ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम। तो 3 टाइम जो है इसमें कितना होता है, 6 into 6 into 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 टाइम थ्रोन करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां से इसका सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, एकदम इजी फॉर्म में आपको हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं क्या कि ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम इसको अगर हम थ्रोन करते हैं तो क्या होगा, है ना। तो डाई में कितना होते हैं डिजिट, 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम में 1 2 3 4 5 और 6 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है। तो 6 into 6 क्या होगा, 36 होगा। क्या होगा, 6 into 6 30। बहुत अच्छे समझिएगा और हम बेसिक से समझाएंगे। तो इसका हम लोग 36 निकालेंगे। देखिएगा 1 1 1 2 1, तो इस तरह से लिखेंगे 36 तक। लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो 1 1, फिर लिखिएगा 1 2, फिर लिखेंगे 1 3, यानी कि 1 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से देखते हैं 1 4, फिर यहां पर कितना होगा 1 5, फिर हो जाएगा 1 6। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं, फिर यहां पर 2 से देखते हैं। यहां पर 2 1 से सब में कर दिए, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 होगा। फिर यहां पर कितना कर देते हैं 2 2 होगा, है ना। 2 1 2 2 इस तरह चलेगा, 2 3 होगा। उसके बाद कितना होगा 2 4 होगा। फिर यहां पर कितना होगा 2 5 होगा और 2 6 होगा। क्लियर। फिर 3 से आते हैं, तो यहां पर कितना होगा 3 1, फिर यहां पर कितना होगा 3 2, फिर यहां पर कितना होगा 3 3, फिर यहां पर हो जाएगा आपका 3 4 3 5 और 3 6। फिर हम लोग 4 से देखते हैं, 4 1, है ना, 4 2 4 3 4 3, फिर देखेंगे 4 4, फिर देखेंगे 4 5, फिर देखेंगे 4 6। 5 से आते हैं, तो 5 1 5 2, 5 1 के बाद आएगा 5 2 5 2, फिर कितना आएगा 5 3, फिर कितना आएगा 5 4, फिर कितना आएगा 5 5, फिर कितना होगा 5 6। ठीक है। फिर लास्ट है, इसमें देखेंगे 6 1 6 1, फिर कितना होगा 6 2, फिर यहां पर कितना होगा 6 3, और यहां पर कितना होगा 6 4, फिर होगा 6 5, फिर कितना होगा 6 6। ये आपका हो गया। जब किसी भी कह रहा है क्या कि डाई को जब हम 2 बार इसको थ्रोन करेंगे तो ये आएगा, यानी कि कितना आएगा 36 आएगा। मगर क्या कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम, यानी 3 बार इसको हम लोग थ्रोन कर रहे हैं। तो इसमें फिर देखिए क्या होगा कि एक और डाई इसमें हम लोग थ्रोन करेंगे, 1 2 3 और 4 5 6, ये होगा। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब इसमें हम लोग करें क्या, यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। इसी में हम लोग हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग 2 से करेंगे, यानी लिखाएगा कैसे 1 1 1 लिखाएगा, फिर 1 1 2 लिखाएगा, फिर 1 1 3 लिखाएगा, फिर 1 1 4 लिखेंगे,
फिर 1 1 5 लिखेंगे, फिर 1 1 6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम लोग लिखेंगे किसे, 1 को भी 6 से करेंगे, इसको 6 से करेंगे, फिर इसको भी 6 से माने कितना होगा 6, यानी 6 × 36, तो टोटल कितना होगा 216 होगा। इसका NS कितना हो जाएगा आपका, इसका NS कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 216 होगा। क्लियर। मगर इसको लिखने में आपको थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो है काफी इसमें लॉन्ग हो जाएगा आपको। तो इसको ट्रिक है लिखने का, ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये तो लिखा जाएगा है ना। जैसे देखिए 1 1 1 बोले हैं, 1 1 2 बोले हैं, इस तरह से। फिर इसमें करेंगे 1 2 1 होगा, फिर 1 2 2 होगा, 1 2 3 होगा, फिर 1 2 4 होगा। इस तरह से आप लिख सकते हो 216 को, पर वो लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 appears on third toss, यानी थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हम लिखते हैं कि कैसे आएगा। तो यहां ई का जो इवेंट होगा, ध्यान दीजिए ई का जो इवेंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि कह रहा है कि 4 appears on third toss, तो 4 appears on third toss में ई का इवेंट यहां पर क्या होने जा रहा है ना, यही समझना है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले 4 टॉस में यहां पर कह रहा है कि थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए। तो थर्ड टॉस देखिए ये 1 1, एक इसको लेते हैं 1, फिर 1 1 2 लेते हैं ना, तो हम थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए। तो 4 से लेते हैं, ध्यान दीजिए 4 से लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 को छोड़ देंगे और 5 6 को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 4 appears on थर्ड टॉस, तो 4 लास्ट में लाएंगे, यानी क्या होगा 1 1 4, फिर 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखाएगा 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4, इस तरह से लिखाएगा। इसमें यही लोग को दिक्कत होता है, यही समझने में दिक्कत होता है इसमें, और इसमें फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम बहुत इजी से आपको समझा रहे हैं। कह रहा है कि 4 appears on थर्ड टॉस, तो 4 appears on थर्ड टॉस, तो जो थर्ड टॉस ये आपका थर्ड है ना, तो थर्ड वाले में 4 रखेंगे, यानी कि 1 यहां से 1 1 करेंगे 4 डाल देंगे, 1 2 करेंगे 4 डाल देंगे, तो इस तरह से इवेंट मेरा तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिएगा, तो यहां पर लिखते हैं 1 1 4 लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1 1, और क्या लिखाएगा 1 मिनट 4 तक है ना, थर्ड यहां पर 3 वाला है ना, तो क्या होगा यहां देखिए ध्यान दीजिएगा 1 1 और 4 होगा, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा 1 1 4 हो गया, फिर 1 2 4 होगा, क्या होगा ये 1 और 2 4 होगा, 1 2 4 होगा, क्लियर। फिर क्या होगा 1 3 4 होगा, फिर कितना होगा 1 और 3 4 होगा, फिर इसमें आइए 1 4 4 होगा, फिर कितना होगा 1 4 4 होगा, फिर यहां से देखिएगा 1 5 4 होगा, 1 5 आपका 4 होगा, फिर देखिए 1 6, ये दोनों लिखा जाएगा, अब फिर 4 से लिखेंगे, देखिए 1 6 4 होगा, 1 6 और आपका 4 होगा, क्लियर हम लोगों के। अब इसमें सेकंड रो में आते हैं, तो 2 1 4 लिखेंगे, यहां पर क्या आएगा 2 1 4 आएगा। चलिए अब यहां देखेंगे 2 2 4 आएगा, है ना, 2 2 4 आएगा। अब यहां से देखते हैं 2 3 4 आएगा, यानी कितना होगा 2 3 4 आएगा। यहां पर क्या करा कि 4 appears on थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में हमको 4 लेना है, ठीक है ना। तो 2 3 4 होगा, फिर 2 4 4 होगा, है ना। यहां देखिएगा यहां पर कितना होगा 2 4 4 होगा, बहुत ही आपका इजी है। अब यहां देखिए 2 5 4 लेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर 2 5 4 होगा, 2 5 4 होगा। अब यहां पर 2 6 4 होगा, 2 6 4 होगा, क्लियर। सेकेंड रो में हम लोग आ गए। अब थर्ड रो में आते हैं, तो कितना होगा यहां देखिए 3 1 4 होगा, है ना, कितना आएगा ये 3 1 4 आएगा। तो इसी तरह से आप लिखते चलिएगा, फिर 3 2 4 आएगा, यहां से कितना आएगा 3 2 4 आएगा। अब यहां से कितना होगा 3 3 4 आएगा, है ना, 3 3 और 4 आएगा। फिर कितना होगा 3 4 4 आएगा, है ना, यहां से कितना होगा 3 4
और आपका 4 आएगा। क्लियर। फिर 3 5 4 आएगा, यहां से कितना आएगा आपका, देखिए 3 5 और 4 आएगा, लास्ट में 4 डाल देना है। 3 6 4 आएगा, है ना, 3 6 और 4 आएगा। तो इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। तो लास्ट हम लिख देते हैं डॉट डॉट करके, यहां पर हम लास्ट लिखेंगे कि कहां तक वो जा सकता है ना। देखिए तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं। अब लास्ट में क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आइए, जैसे इस रो में आते हैं 6 1 4 लिखेंगे, 6 2 4 लिखेंगे, है ना। यहां से लिख देते हैं हम लास्ट में 6 1 4 आएगा, ठीक है। 6 1 4, फिर 6 2 4 लिख देंगे, फिर कितना आएगा 6 2 4 आएगा। फिर देखिएगा 6 3 4 आएगा, 6 3 4 आएगा। चलिए अब देखते हैं 6 4 4 आएगा, 6 4 4 आएगा, ठीक है। अब और आएगा 6 5 4 आएगा, यहां पर कितना आएगा 6 5 4 आएगा, और कितना आएगा 6 6 6 6 4 आएगा। क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है कि 4 एपियर ऑन थर्ड टॉस, तो ई का इवेंट मेरा तैयार हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए कि 6 यहां एफ क्या कर रहा है कि 6 and 5 एपियर्स ऑन फर्स्ट टू टॉस, ध्यान दीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब कि 6 5 6 आना चाहिए फर्स्ट में और सेकेंड 5 आना चाहिए सेकेंड में। तो यहां पर कितना, ये देखिए यही है ना। यानी इसको सभी से मल्टीप्लाई होगा, ये जो आपका है इसको हम लोग सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो गया ई का इवेंट है, इसको लिए हम ऐसे रख देते हैं। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे कि कह रहा है कि 6 5 एपियर्स ऑन फर्स्ट टू टॉस, यानी फर्स्ट में होना चाहिए 6 और सेकंड में होना चाहिए 5। तो ये आपका हो गया, यानी 6 5 1 करेंगे, 6 5 2 करेंगे, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा अब यहां पर क्या किसका बनाने जा रहे हैं हम लोग, एफ का इवेंट बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए एफ का, यहां पर एफ का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एफ के लिए करेंगे क्या कि 6 5 आपका फर्स्ट सेकंड में, तो 6 5 आपका हो गया फर्स्ट सेकंड 1, ये क्या लिखेंगे 6 और 5 1 होगा, ठीक है। फिर 6 5 2 लिखेंगे, 6 5 को देखना है, 6 5 और कितना आएगा 2 आएगा, है ना। फिर क्या लिखेगा 6 5 3 होगा, 6 5 और कितना होगा 3 होगा, और यहां पर कितना होगा 6 5 और 4 होगा, और कितना होगा 6 5 आपका 5 होगा, और कितना होगा ये 6 5 6 5 6 होगा, है ना। 6 5 और 6 होगा, देख लीजिए, है ना। 6 5 को हम लिए, 6 5 को लिए इसको, ये इसी को लिए, ये यहां पर देखिए हम डॉट कर लेते हैं। तो 6 5 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, जोड़ दिए, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6 हो गया। अब यहां पर कह रहा है क्या कि फाइंड करना है ई बाई एफ। तो अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए ई और एफ तो इवेंट आ गया। अब यहां से करेंगे क्या, यहां देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें समझने में हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है, हर एक स्टूडेंट को इसमें परेशानी होता है, और इसको देखिए बहुत ही हम बेहतरीन पूर्वक से आपको समझा दिए हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है कि पी हमको निकालना है ई बाई एफ निकालना है। तो क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब बाई यहां पर कितना होता है पी एफ होता है। क्लियर। अब करेंगे क्या, एनएस एनएस तो कट जाता है, हम बता चुके हैं, है ना। तो एनएस एनएस कट जाएगा तो इसका डायरेक्ट नंबर में कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, अब बाई कितना हो जाएगा एन एफ। क्लियर। अब आपको देखना है कि ई इंटरसेक्शन एफ के, इंटरसेक्शन का मतलब भी बता चुके थे ना पिछले लेक्चर में, क्या कि दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन में क्या यार, कुछ नहीं है, देखिए ये आपका ई है और ये आपका एफ है। तो ई एफ यानी एफ को देखिए कि एफ में तो कम मेंबर है ना, तो लास्ट यानी थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए, तो यही तो आपका होगा। देखिए तो क्या है 6 5 4, और कहां है यहाँ, इसमें भी लास्ट में 4 नहीं, इसमें भी 4 नहीं, इसमें भी 4 नहीं, इसमें 4 नहीं है। यानी कि दोनों का जब इंटरसेक्शन अगर निकालते हैं एन, पहले हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, है ना। तो ई इंटरसेक्शन अगर एफ देखते हो तो सिर्फ एक ही मेंबर दिख रहा है, कौन है 5 6 5 4 आएगा, है ना। क्या आएगा 6 5 और 4 आएगा, 6 5 4 आएगा। क्लियर, यही आएगा।
तो इसका कितना आएगा वैल्यू 1 आ गया। और NF कितना है, NF कितना है 1 2 3 4 5 6, ये कितना आ गया 1/6, यही तो इसका आंसर होगा। बहुत लोग को इसमें दिक्कत होता है, बहुत लोग इसमें उलझ जाते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।